and instantaneous speed. एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, कहीं पे दिक्कत है क्या? देखिए, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की जब बात होगी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, देन वी हैव नीड टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिस्टेंस. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल्स. अगर कहीं से तुमसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लेट सपोज हमने बोला कि अगर कल किसी बंदे ने कल होकर करके बोला कि एवरेज स्पीड क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो क्या बोलेंगे ऊपर हम लोगों ने कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या बोलेंगे, बोलो, टोटल टाइम. दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. नहीं आया समझ में क्या? इसका मतलब अगर मैं v एवरेज अगर बोलता हूं, देन वी आर सेइंग द टोटल डिस्टेंस डी टोटल अपॉन में क्या लिखेंगे नीचे, टोटल टाइम लिखेंगे या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जल्दी बताओ ना, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? जल्दी लिखो फटाफट. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एवरेज स्पीड यानी कि स्पीड है, स्पीड जब भी आता है बच्चा तक ऐसा क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी. तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एवरेज स्पीड? इज द मीटर पर सेकेंड. Write down fast, then I will discuss the instantaneous and then we are talking about the many questions, then you will understand. Okay, तो एवरेज स्पीड मीन्स क्या हुआ कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस उसका निकालेंगे, उस पार्टिकल का कितना कवर अप किया, और उसके बाद में उसको टोटल टाइम कितना, उसको डिस्टेंस कवर अप करने में कितना टाइम लगा, और उसी को क्या रेशो कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल करके आ जाएगा. नहीं आया समझ में? नहीं आया. लेट सपोज कर लो कि एक पार्टिकल्स जो है यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है और एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है. क्या हुआ? एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है. ठीक है ना. अच्छा, टी टाइम लगता है, तो क्या बोलेंगे इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एस बाई टी. सिंपल बात आया समझ में क्या? सिंपल बातें समझ में आया क्या? एस बाई टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू वी फाइंड द एवरेज स्पीड्स. एक मिनट यहाँ प्लस कर देते हैं, पीछे का लिख लिए थे ना सारे चीजें. लेट सपोज अ पार्टिकल्स विच मूव फ्रॉम ए टू बी, A to B with a velocity of the V1, मतलब speed of the V1, and B to C with a speed of V2. Okay, a particle move from the, I don't know. सुनो इधर. लेट सपोज कि ए से बी तक जाने में उसको डिस्टेंस कितना कवर अप करना पड़ा? एस. ए से बी तक जाने में उसको डिस्टेंस कितना तो कवर अप करना पड़ा? एस. और वेलोसिटी कितना था उसका? v1. तो अब हमको एवरेज स्पीड बोला है टोटल जर्नी का. तो जब भी बोलेगा एवरेज स्पीड टोटल जर्नी का, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? एस प्लस एस. ए टू बी, बी टू सी, यानी कि कितना लिखेंगे? 2s. बात समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? नीचे क्या लिखेगा बोलो जल्दी से? टाइम. तो यहां से a से b तक जाने में टाइम कितना होगा? t1. दिस इज द s अपॉन में v1. b से c तक जाने में टाइम कितना होगा? t2. दिस इज द s अपॉन में क्या लिखेंगे? v2. तो टाइम t1 प्लस में t2 ही तो लिखना पड़ेगा. अरे नहीं आया क्या? नाउ क्या करेंगे हम लोग? पुट कर देंगे 2s अपॉन में t1 के जगह पे क्या लिखेंगे? s अपॉन v1, और इधर क्या लिखेंगे? s अपॉन v2. इफ यू सी द हेयर दैट s इज द कॉमन. s कॉमन है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? 2s, और नीचे क्या लिखेंगे? s कॉमन हो गया तो 1 बाई v1 प्लस में 1 बाई v2. s से ये s कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2. समझ में आया क्या?
आया क्या समझ में? जल्दी से करो। थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा भी। हो गया ना? ये तो सिंपल था ना, क्या इसमें कोई डाउट था क्या? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए थोड़ा सा होगा, पहले एक और इंस्टेंटेनियस भी पढ़ाई देते हैं यहीं पे, तब करते हैं। ठीक है, चले बात करें क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट लिखिएगा सेकेंड नंबर पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आगे चल करके डिस्कशन करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे अगर हमें निकालना हो तब उसकी बातें होती है। तो एस वर्सेस टी का अगर मैंने ग्राफ बनाया, एस वर्सेस टी का क्या किया हमने, ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से है मान लो। तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे अगर मैंने स्लोप डाल दिया, क्या किया मैंने, किसी एक पॉइंट पे स्लोप डाल दिया, तो यही हमारा क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे इस टी टाइम पे, ये जो टी टाइम है वेरी स्मॉल टाइम पे जो स्पीड होगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको हम लोग बोलेंगे ds अपॉन में dt। बात को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। और इसी को अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस लिखना है तो क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी वेरी लेस टाइम, डेल्टा टी का मतलब जो टाइम ऑफ द पीरियड है वो वेरी वेरी लेस है, और वो क्या है टेंस टू 0 अगर कर देते हैं, और इसी का वैल्यू ऐसे ds बटा में डेल्टा टी लिख देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो ना, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड नथिंग बट क्या है, वेरी लेस ऑफ द, किसी इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे अगर हमको स्पीड बताना, लेट सपोज करो कि तुम कार चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, एका बैग किसी ने तेरे से पूछा कि कितना स्पीड है, तो एट द इंस्टेंट ऑफ द टाइम अगर आपने उसमें मीटर देखा और सीधा जवाब दिया इतने के स्पीड है, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड नथिंग बट क्या है, ds अपॉन में dt है। बात समझ में आया क्या? जल्दी करो, फटाफट लिखो। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ, क्या बोलेंगे बोलो, स्लोप ऑफ st ग्राफ क्या देता है, बोलो क्या देता है, बोलो ना, स्पीड देता है। और कैसा स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। स्लोप ऑफ st ग्राफ गिव द स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, गिव स्लोप ऑफ st ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। st मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो फटाफट। हो गया? चले आगे बात करें, और भी समझाते हैं इसको और अच्छे से। किसी बच्चे लोगों को नहीं समझ में तो और अच्छे से समझाते हैं। ये डेल्टा एस क्या है बहुत लोग बोल रहे हैं, तो आप देखिए फिर से समझिए, कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझा देते हैं। जब भी बात करेंगे ना इंस्टेंटेनियस के, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए पहले, क्योंकि समझना ही है अपने को मेन, ठीक है ना। जब भी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का तो क्या होगा समझिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। लेकिन लेट सपोज करिए कि कोई पार्टिकल्स ए से बी तक गया, क्या कहां से कहां तक गया, ए से बी तक गया। सपोज कीजिए कि ये था s1 टाइम, और कुछ देर के बाद में s1 है डिस्टेंस, और कुछ टाइम के बाद में ये कहां पहुंच गया है, बोलिए s2 पे पहुंच गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ टाइम था t और यहाँ पे टाइम था t प्लस डेल्टा टी। बात को समझने की कोशिश कीजिए, t प्लस डेल्टा टी, ठीक है ना। तो बोलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, बोलिए डेल्टा टी आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम सही से देखो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं तब समझ में आए। सही से देखो तो एक लाइन यहां बनने, अरे दिख ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको, एक लाइन यहां बना रहा हूं, देखना ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बताओ। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा एस होगा, जो S2 - S1 होने वाला है। नहीं आ रहा समझ में, अरे नहीं आया क्या,
और ये क्या हो गया डेल्टा टी। देखो ना, इसमें से इसको घटाओगे तो डेल्टा टी ही तो आएगा। तो तुमसे पूछेगा कि स्पीड क्या होगा, तो क्या लिखोगे, डेल्टा एस। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर तुमसे पूछेगा तो क्या लिखोगे, बोलो, लिमिट, लिमिट लिखते हैं इसको, x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो नहीं, कितना, डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, टी जो है बहुत लेस टाइम है, बहुत छोटा सा वैल्यू है, मतलब जस्ट जीरो। जैसे मैंने एक बैग बोला तुम्हारा स्पीड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, एक बैग देखोगे बोलोगे वेरी लेस ऑफ द टाइम हो जाएगा, जस्ट 1 सेकंड के अंदर में हो जाएगा। इसका मतलब 1 सेकंड से कि कम लगेगा, और रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है आप इंसान का कितना है। बात समझ में आएगा? तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ऊपर क्या लिखेंगे, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। अब सुनो मेरी बात को और समझो, जब भी ये छोटी सी टाइम पीरियड की बातें होती है ना, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी नथिंग बट क्या बन जाता है, ds अपॉन में dt हो जाता है। इस ds अपॉन में dt का मतलब क्या होता है कि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का डिफरेंशिएट करना। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि अगर छोटे टाइम पीरियड के लिए निकालना हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब समझ में आया एवरेज स्पीड क्या होता है? अरे आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना, समझ में आ गया ना? तो किसी टाइम पीरियड के अंदर में कैसे भी निकालना हो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, नोट लगा करके या पॉइंट स्टार मार करके लिखिएगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, इसको छोड़ दीजिए बाद में लिख लीजिएगा, इफ अ बॉडी travels, if a body travels a distance, if a body travels a distance, if a body travels a distance s1, distance s1 in time t1, s1 in time t1 and s2 in time t2 and s3 in time t3, then average speed, कहता है कि कोई बॉडी क्या बोल रहा है, बोलो, कोई बॉडी क्या कह रहा है, बोलो, कि कोई बॉडी जो है, इसको मिटा नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा बाद में, कोई बॉडी जो है s1 डिस्टेंस t1 टाइम में गया है, s2 डिस्टेंस t2 टाइम में गया है और s3 डिस्टेंस t3 टाइम में गया है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, अब बटा में क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। सिंपल है कि नहीं है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जल्दी लिखे फटाफट। लिख लिए क्या? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इफ एन ऑब्जेक्ट travels distance, if an object travels distance s1, s2, s3 etc, s1, s2, s3 with speed v1, v2, v3, v1, v2, v3 dash, देन ऊपर भी एक्सेट्रा और नीचे भी था डेडस, तो देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो सोचिए क्या बोला बंदे ने कि कोई बंदा जो है कितना, पहले सोचिए इधर देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, बोलिए, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नीचे टाइम लिखना है आपको, नीचे क्या लिखना है, टाइम, लेकिन टाइम तो है ही नहीं, लेकिन एक चीज दिया है, टाइम के जगह पे वो वेलोसिटी यूज कर रहा है, तो वेलोसिटी के वो टाइम के रिलेशन में क्या लिखेंगे सर, t1 बराबर s1 बटा में v1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
अरे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में वेलोसिटी लिखेंगे कि नहीं? दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, S1 अपॉन में V1, इधर क्या लिखेंगे S2 अपॉन में V2, और इधर क्या लिखेंगे S3 अपॉन में V3 एंड सो ऑन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आया कैसे लिखे हैं? नहीं समझ में आया तो नीचे लिख लेना, टाइम 1 इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, S1 अपॉन V1। टाइम 2 इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, S2 अपॉन में V2। टाइम 3 इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, S3 अपॉन में V3। भाई साहब करना पड़ेगा, अब नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत तकलीफें हो रही है मुझे भी। जल्दी जल्दी लिखे। क्या अरे क्या सो रहा है बे, तो जिम उम कर रहा है? बात को समझने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम? बात को समझने की कोशिश कर रहे हो तो नेक्स्ट है अपने पास में, लिखिए नेक्स्ट। अगर मान लेते हैं, अरे यार एक तो लिखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट है इफ एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फर्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फर्स्ट 1/3, if an object travel first 1/3 of distance, 1/3 of distance with a speed v1, and second 1/3, second SECOND, second 1/3 with a speed v2, and last 1/3 of distance with v3, last 1/3 of distance with v3, then what is the average speed? मतलब एवरेज स्पीड क्या होगा बताइए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? निकालिएगा कोई, निकालिए फटाफट। नहीं आया? फर्स्ट 1/3, पहले समझिए क्वेश्चन, समझ गए क्या? क्या कहा कि कोई एक डिस्टेंस गया होगा ए से, कहां तक गया होगा बोलो, बी तक गया होगा कि नहीं गया होगा? इसका 1/3 जो है वो कितने के वेलोसिटी से स्पीड से चल रहा है, V1 से, फिर कितने से चल रहा है, V2 से, और इधर कितने से चल रहा है, V3 से। इसको मान लेते हैं S/3 होगा ये, तो ये भी कितना होगा, S/3, और ये भी कितना होगा, S/3 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, 1/3। अरे समझ में आया क्या? इसका मतलब डिस्टेंस बोलो कितना हो जाएगा टोटल? तो सर डिस्टेंस तो S ही होने वाला है, टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है, S। अच्छा उसके बाद में टाइम कितना होने वाला है, तो सर इस वाले पोर्शन में टाइम कितना हो जाएगा, तो सर S/3v1। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब प्लस में फिर क्या हो जाएगा, S/3v2, फिर क्या हो जाएगा, S/3v3। होगा कि नहीं होगा? तो अगर हमसे पूछे कोई एवरेज स्पीड बताने के लिए तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या लिख देंगे, S/3v1, S/3v2, और फिर क्या लिखेंगे, S/3v3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सब में से S कॉमन आ जाएगा क्या? अगर सब में से S कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, 1/3v1। इधर क्या बचेगा, 1/3v2, और इधर क्या बचेगा, 1/3v3। और बहुतों को देख रहा है 3 कॉमन है, 3 कॉमन है कि नहीं? तो 3 कॉमन है तो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 1/v1, 1/v2, और इधर क्या बच जाएगा, 1/v3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जल्दी जल्दी करिए। हो गया क्या? जल्दी से करिए फटाफट। हाँ क्या हो गया?
हो गया। अभी एक और नोट ये सब क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द नोट पॉइंट है अपने को समझने के लिए। सब तो सिंपल सिंपल है, अभी क्वेश्चन मिलेगा। अभी कुछ नहीं कर रही है, बैठी हुई है। देखिए अगर आपकी इच्छा है नहीं है आने का तो मत आइए, कोई यहाँ पे किसी को बाउंडेशन नहीं है। बात समझ में आया है ना? जिसको नहीं आने का नहीं आने का, पढ़ने वाले को पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ने वाले को थोड़ी पढ़ाया जाता है। सच्चाई है ना, सीधी बात है ना। क्यों? क्योंकि देखिए चीजें जो है ना, सबका अपना अपना ड्रीम होता है। बहुतों का ड्रीम है अभी मजे लेने का, मजे लेंगे। बहुतों का ड्रीम है कौन सा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने। बहुतों का ड्रीम है कि हमको क्या फुटबॉलर बनना है, वहां जाएंगे ना। अब बनने के बाद में कुछ नहीं, क्योंकि उनसे वो भी सुध से नहीं हो पाता है लोगों से। तो इसलिए आपकी इच्छा है तो आइए, नहीं है तो नहीं आइए। हाँ, जिसको अच्छा करना है, जिसको लगता है कि नहीं यार मेरे को जेई नीट निकाल लेना है, तो कोशिश करेंगे ना, 2 साल कोशिश करेंगे, मे बी कि अच्छा हो जाए, निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन एन ऑब्जेक्ट in an object travels with a speed v1 v2 v3 in an object travels with a speed v1 v2 v3 etc etc during the time interval t1 t2 t3 T1, T2, T3, then average speed, T1, T2, T3, then average speed क्या होगा बताइए। तो अभी क्या बोला है कि बंदे ने क्या बोला कि अभी वेलोसिटी दिया ना, शायद अभी वेलोसिटी और टाइम दिया है। तो सोचिए हम कहेंगे क्या कि सर वेलोसिटी दिया हुआ है, तो पहले सोचिए ए से कोई बंदा स्टार्ट किया हुआ इधर जा रहा है, तो सोचिए सर v1 इंटू T1 में कितना चल गया होगा, S1 चल गया होगा कि नहीं चल गया होगा। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है। फिर दूसरा टाइम S2 इज इक्वल टू बोलो कितना चल गया होगा, तो V2 इंटू में T2, इधर कितना चल गया होगा V3 इंटू में T3, और ऐसे ही चलता गया होगा कि नहीं चलता गया होगा। अब बताइए कि अगर आपसे पूछे एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए S1 प्लस S2 प्लस S3, और नीचे क्या लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। अब बताइए S1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V1 इंटू T1, V2 इंटू T2, और इधर क्या लिखेंगे V3 इंटू T3 अपॉन में क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1 मिनट रुक जाइए फिर समझिएगा। और प्लस यहाँ पे डैश और नीचे भी प्लस कर करके कहाँ तक चले जाएंगे डैश TN तक चल जाएंगे, और इधर क्या लिखेंगे VN TN लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे लास्ट वाले के लिए। अरे n टाइम्स में जाएगा तो ऐसे लिख देंगे, अरे 3 तक ही गया तो 3 तक का जोड़ेंगे, अगर ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा जोड़ेंगे। लेकिन अब देखिए अगर उसने बोला कि A से मान लो B तक जाने में जो टाइम लगा वही B से C तक जाने में टाइम लगा, और वही C से D तक जाने में टाइम लगा, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि इफ टाइम इंटरवल जो है ना क्या T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4 डैश इज इक्वल टू TN इज इक्वल टू, अगर मान लो T ले लिए, सारे टाइम इंटरवल सेम है। अगर सारे के सारे टाइम इंटरवल सेम है तो बोलो सब में से T क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये दूसरे वाला पोर्शन है, मैं यहां से रिलेट कर रहा हूं लेकिन लिख इसके लिए रहा हूं। तो V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T तो कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा T1 T2, अरे यही तो बचेगा ना V3 प्लस डैश, नीचे बोलो सारे बराबर है, ऑल टाइम बराबर है, इसका मतलब n इंटू टी लिख देंगे कि नहीं। अगर मान लो कि 4 टाइम्स 2 लिखना है तो 4 टाइम्स 2 लिखना, देखो तो इसकी वैल्यू कितना आएगा ऐड करने पे
8 आएगा कि नहीं आएगा? या तुम आसानी से क्या लिखोगे, 4 टाइम्स आया तो 4 इंटू में 2 कर दो, इसका मतलब भी क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा ना। इसका मतलब t जो है कितने टाइम्स आएंगे, n टाइम्स आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका मतलब n इंटू टी कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो नीचे क्या हो जाएगा, n इंटू टी। इससे जब काटोगे तो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस डैश और नीचे क्या आ जाएगा, n। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जब टाइम इंटरवल सेम है तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, वेलोसिटी का मीन ही क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। बना जल्दी से। पहले इसको लिख लो, उसके बाद बताते समझाते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया? इसको क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे कि नहीं, इज द एवरेज स्पीड इफ टाइम इंटरवल इज सेम। तो पहले इसको लिख लो नीचे, इसके बाद में लिखवा देते हैं इसके बारे में। लिखिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना, इसमें हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होंगे, नहीं करने की कोशिश करेंगे तो नहीं अच्छा होंगे। क्या है कि चीजें जो है वो है, जो हाई लेवल है तो है, आप कितना भी कुछ करिएगा हम लेवल थोड़ी कम कर सकते हैं। चीजें जो है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता ना। आपके सामने है, आपके सामने में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे भी डाला जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम खराब पढ़ाते तो खुद ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके नहीं डालते ना, क्योंकि हमको खुद पे ही भरोसा नहीं होता। तो अपने को खुद पे भरोसा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेगा इफ टाइम इंटरवल इज सेम, 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 if time interval is same, then average speed is equal to, then average speed is equal to, average speed is equal to sum of, average speed is equal to sum of sorry, arithmetic mean of, क्या हो जाएगा, average speed is equal to arithmetic mean of, then average speed is arithmetic mean of individual speed, arithmetic mean of individual speed। मतलब समझ में आया आपको कि सारे वेलोसिटी को जोड़ दीजिए, जितने बार आया है उतने से डिवाइड कर दीजिए। नहीं आया समझ में? आ गया क्या? चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ कर करके एवरेज स्पीड एंड सॉरी एवरेज वेलोसिटी एंड वो करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, a particle starting from a point A, a particle starting from a point A traveling with up to B, traveling up to B, a particle starting from point A traveling up to B with a speed s, with a speed s। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखना विथ स्पीड एस, देन अप टू सी, देन अप टू सी विथ अ स्पीड
with a speed 2s, with a speed 2s, and finally up to a, and finally up to a with a speed 3s, with a speed 3s, then find the its average speed, then find the its average speed show in the figure, average speed show in the figure। देखो क्या कहा है, पहले समझने की कोशिश करो। ए पार्टिकल स्टार्ट विथ स्पीड कितना से, ए पॉइंट से चला और कहाँ पहुंच गया है वो, बोलो बी पॉइंट पे विथ स्पीड एस, ऐसा उन्होंने दिया। और फिर बी से सी पॉइंट पे पहुंचता है, ये है आपका कितना 120, और यहाँ पे स्पीड कितना है 2s से चलता है, और इधर कितना से चलता है, ये सी पॉइंट पे जाने के बाद में 3s से। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है, जल्दी निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, निकालिए। बॉक्स में क्या है, चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। किए क्या, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत ही अभी टाइम कम है और अपने को क्वेश्चन बहुत करना है, तो आप जितना फास्ट कर लीजिएगा उतना जल्दी हो जाएगा। क्या क्या, आज एवरेज स्पीड पूरा खत्म करना है, क्वेश्चन भी खत्म करना है इसका। हो जाएगा अगर आप सही से कीजिएगा तो आज एवरेज स्पीड, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। जल्दी करिए फटाफट। किए क्या, किसी ने बंदे ने किया क्या पूरे क्लास में से? चलिए आइए सोचिए, यहां से ए से बी तक की बातें कर लेते हैं पहले, ए से बी तक की बातें कर लेते हैं पहले। तो ए से बी तक में कितना चला, π/2, एंगल π/2 है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने बताया था रेडियस इंटू थीटा जो होता है वो ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब घर पे जाकर करके सो करके उठ करके आइएगा और तो कहाँ से होगा, r इंटू π/थीटा। नहीं सच्चाई है ना तो रिवाइज करना है, ना कुछ करना है, ना दिमाग चल पा रहा था, करिएगा तो क्या, ये नहीं बताया था, कल ही बताया था ना। अब ये टाइम यहां से, अब यहां का टाइम निकालना है, ए से बी तक का टाइम, तो ए से बी तक का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या लिख देंगे, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो r इंटू π/2 अपॉन में स्पीड कितना है, s, यही तो आएगा। स्पीड यहां से यहां s दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन है सॉल्व करना होता है ना। अब इस बात के लिए गुस्सा होंगे तो आप कहते हैं कि गुस्सा होता है रोहन हमारे ऊपर में, बट सच्चाई है ना, ये सिंपल बातें है ना, कल सिंपल बातें हुआ था, लेकिन क्या है चीजों को समझना पड़ता है। आप क्या है ना कि दूर दूर की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके बस में नहीं है। क्या सच्चाई है कि नहीं है, रील देखना ये सब बस की नहीं है, वो आप लोगों को समझ में आता है। अब मीठी मीठी बातें समझ में आता है क्या, कोई मीठी मीठी बातें कर दे एकदम आपको अच्छा लगता है। चलिए ए से, अब उस बताइए बी से सी तक का जर्नी के अंदर में, बी से सी तक में कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या, डिस्टेंस कितना चला है, बोलिए डिस्टेंस कितना चला है, तो सर रेडियस इनटू में 120, तो 120 को रेडियन में कितना लिखेंगे, किसी को पता है क्या, कितना, हाँ एक बच्चे को आ रहा है, कितना होगा बोलिए
2 पाई बाई में 3। तो यहाँ टाइम बताइए बी से सी तक में कितना होगा। तो 2 पाई आर ऊपर लिख देते हैं और नीचे 3, और कितने के स्पीड से चल रहा है वहां पे 2s के। तो कितना हो जाएगा बताइए, यहां से हो जाएगा पाई आर बाई में 3s। आया कि नहीं आया? आ गया क्या? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बी से सी। अब कहां पहुंचा बंदे ने? बी से सी के बाद में पहुंच गया है सी से ए तक। सी से ए तक ही तो पहुंचना है। तो सी से ए तक में अब कितना एंगल होगा? अब यही एंगल काउंट कर पाएंगे क्या? कितना होगा? कितना होगा? 180 होगा। वाह, कितना होगा? 150 हमको नहीं चाहिए, पाई में चाहिए हमें। कितना हो जाएगा? अरे पूरे 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 6। इसका मतलब सी से ए में अगर डिस्टेंस किसी ने पूछा, देखो मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं, ऊपर लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सी से ए में कितना होगा डिस्टेंस? तो r इंटू 5 पाई बाई में 6 होगा कि नहीं होगा डिस्टेंस? अरे होगा कि नहीं होगा? तो टाइम सी से ए तक में कितना होगा बताइए जल्दी से। टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आप लोग क्या है, खाली बस तोते उड़ गए हैं आपके। क्या हो गए हैं आपके? उड़ गए हैं, तोते उड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों से हो ही नहीं रहा है। अरे हो ही नहीं रहा ना। तो बोलिए कितना हो जाएगा यहां से? 5 पाई आर बटा में 18s आएगा कि नहीं आएगा? ये सब 9th 10th क्लास का, ये सब 9th क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं। आपसे नहीं हो रहा है, बताइए कैसे होगा? क्योंकि आप इसको यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ है ही नहीं। आप आ गए हैं वो रोहन के कहने पे, लेकिन है कहाँ पे? दिल कहाँ पे गया हुआ है? हॉस्टल में। क्या हॉस्टल में कुछ हो रहा है, किसी को कहीं मन लग रहा है, तो कहाँ से सॉल्व होगा? अभी भी सॉल्व हो गया है क्या ये क्वेश्चन? अभी तो टाइम निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बताइए? क्या करेंगे? देखिए, अगर जिसको मान लेते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर से आज क्लियर ये कर देता हूं आप लोगों को भी, कि देखिए लाइफ में ना आप कुछ भी कीजिए, गेम खेलिए, कुछ भी कीजिए, पैसा खूब कमाना है तो आपको IIT निकालना ही पड़ेगा। ध्यान में रख लीजिएगा ये बात। अगर लाइफ में कुछ भी कीजिए, अभी जितना बहाना बनाना है, जितना करना है, ये सब क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्या करना सब कर लीजिए। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर खराब पढ़ा रहा है, कुछ कर लीजिए। लास्ट में अगर IIT नहीं निकला, JEE मेन नहीं निकला, नीट नहीं निकला ना, तो आपको मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप 50,000 से ऊपर महीना जब कमा लीजिएगा तो मेरे को मैसेज कीजिएगा। अगर बाप के पास, बाप अगर हाँ करोड़पति है बाप, तो फिर यहां नहीं होते। सीधी बात है, झूठ नहीं बोले, वो दिल पे लगे लगे। अगर आपके पापा के पास 5 करोड़ रुपया होता बैंक बैलेंस, तो आपको यहाँ भेजते। कहाँ भेज दिए रहते हैं? 5 करोड़ में उधर भेज दिए रहते हैं। समझ रहे हैं ना? राजस्थान एक जगह है, पता है क्या? नाम नहीं लेते, लेकिन वहां भेज दिए रहते कि नहीं भेज दिए रहते? तो कहने का मतलब है कि सबके सब नॉर्मल परिवार से आ रहे हैं, और आपको अपना हैसियत बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है। चलिए बताइए, अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा? बताइए, आप ही बताइए क्या होगा एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चला है? कितना चला टोटल डिस्टेंस? कितना चला टोटल डिस्टेंस? कितना चला? 2 पाई आर्स, R इंटू 2 पाई। अरे 2 पाई आर सीधा हुआ, ये A से चला, A पे आ गया, 2 पाई आर हो गया ना, टोटल चल गया।
अच्छा टोटल टाइम कितना लगा, तो सबका टाइम को ऐड कर लो ना, पाई आर अपॉन में 2s प्लस में उधर क्या कितना आया था, पाई आर अपॉन में 3s और प्लस में 5 पाई आर अपॉन में 18s। अब फिर बाद में क्या बोलते बच्चे पता है, यहां से पाई आर कॉमन आ जाएगा क्या, देखो तो 2 पाई आर और वो नीचे क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे 1/2s, फिर क्या बचेगा 1/3s, फिर क्या बचेगा 5/18s, और इधर पाई आर से पाई आर कट गया कि नहीं कट गया, तो ऊपर क्या बच गया तुम्हारे लिए, केवल और केवल 2, और नीचे क्या बच गया तुम्हारे लिए बोलो। अब इसको सॉल्व करते रहना अपना घर से, हमने यहां तक सॉल्व कर दिया है ना, जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए फटाफट। करिए करिए, सबको पता है, जल्दी कीजिए फटाफट, क्वेश्चन करना है तभी तो जा कर करके होगा। देखिए अब कैलकुलेशन तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, बट क्या कर सकते हैं, लिखिए नेक्स्ट लिखिएगा। पूरा पूरा वर्डिंग लिखवाए या आप थोड़ा थोड़ा लिखवा दे, मैं थप्पा मारूंगा। फॉर अ मैन हु मेक्स 720 मीटर, for a man who makes 720 meter at a uniform speed 2 meter per second, at a uniform speed 2 meter per second, for a man who makes नहीं था, who walk था, WAL के walks, अरे कोई बात नहीं, ऐसे काट करके लिख दीजिए ना walk, ठीक है ना, who walk 470 meter at a uniform speed 2 meter per second, 720 meter at a uniform speed 2 meter per second। अगला लिखना then run at a uniform speed 2 meter per second, then run at uniform speed 2 meter per second, sorry 4 meter per second, for 5 minutes। फिर से लिख लो, then run at a uniform speed of 4 meter per second for 5 minutes, and then again walk at a speed of 1 meter per second, for 3 minutes, लिख ही नहीं पाओगे, कहां से लिख पाओगे, कभी इधर बातें करना उधर बातें करना फिर बीच में लिख लेना। then again walk at a speed of 1 meter for 3 minutes, what is his average speed? फिर से बोल दूं कि एक बार, ये तो बहुत लोग कहेंगे कि for a man who walks 720 meter at a uniform speed 2 meter per second, then run at a uniform speed of 4 meter per second for 5 minutes, and then again walk at a speed of 1 meter per second for a 3 minutes, his average speed
निकालिए, बैठने से थोड़ा ही होगा, खाली बैठे हुए हैं कि रोहन कर देगा, हम कर लेंगे। कर रहे हैं क्या? कोई सॉल्व कर रहा है क्या? चलिए, फर्स्ट कितना है बताइए, कितने के स्पीड से चल रहा था? 720 मीटर है रे, ये तो चला है। स्पीड कितने से चल रहा था? कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये 2 मीटर v1 लिख देंगे और इसका टाइम निकाल देंगे। t1 बराबर s1 अपॉन में v1, यानी कि 720 अपॉन में 2, यानी कितना हो गया ये? 360 सेकेंड। यानी इसको फर्स्ट चलने में कितना टाइम लग गया इसको? t1। बोलो जल्दी से। अब दूसरा क्या बोला, कितने के स्पीड से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड से फॉर 5 मिनट। यानी कि दूसरा क्या दिया हुआ है इसके अंदर में? बोलो, v1 दिया हुआ कितना, v2 दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। कभी भी मिनट में रखते हैं क्या? इसको किस में बदल देंगे? 5 × 60, यानी कि 300 सेकेंड कर देंगे कि नहीं? तो कितना चलेगा ये? तो सर v2 × t2, अरे नहीं आया क्या? 4 × 300, मतलब कितना चल गया ये? बोलिए, 1200 मीटर चल गया कि नहीं चल गया? अब तीसरा बोला उसने बंदे ने, तो v3 के लिए क्या बोला उसने? अगेन कितना से चल रहा है वो? 1 क्या हुआ? 3 मीटर पर सेकेंड। क्या 3 मीटर? हाँ, अच्छा एवरेज स्पीड निकाले क्या तुमने? हाँ, हमको लगा कि अरे यार बीच में टोक देता हूँ, रुको। सब सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आप बताइए, बाकी लोग इधर देखिए, लास्ट में कितने मीटर से चला उसने? 1 मीटर पर सेकेंड से चला है ना? कितने देर के लिए चला है? क्या है रे? वॉक एट ए स्पीड 1 मीटर फॉर 3 मिनट। लास्ट वाला का तो बोलो, तो वेलोसिटी बोलो कितना आ गया? v3 1 मीटर पर सेकेंड। चला कितना? टाइम कितना है उसके लिए? बोलो 3 मिनट। तो मिनट में रखते क्या इसको? कितना बोलते हैं इसको? 3। बोलो कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया? तो बोलो S3 कितना चला? बोलो जल्दी से। तो 180 × 1 यानी कि 180। ये कैसे लिख दिए, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? अब क्या करेंगे? एवरेज स्पीड। व्हेन आस्किंग द एवरेज स्पीड, तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बोलो कितना चला? पहला कितना चला? 720। फिर कितना चला? 1200। फिर कितना चला? बोलो 180। और नीचे टाइम बोलो, टोटल टाइम कितना लगा है पहले को चलने में? बोलो ना, फर्स्ट वाले को चलने में 360। और बोलो जल्दी से, दूसरे वाले को चलने में कितना टाइम लगा है? 5 × 60, मतलब कितना हो जाएगा ये? 300 सेकेंड। और दूसरे वाले को कितना लगा है? 180। जैसे ये निकाल लेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा क्या वैल्यू? क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जल्दी कीजिए। कितना आ रहा है? ऐड उड करने आता आप लोगों को कि हम ही कर दे? ऐड भी, ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब नहीं आता होगा, हमें पता है ना। देखते हैं कौन कर लेता है। कर रहे हैं क्या? जल्दी कीजिए, अपने पास में 15 मिनट बचा, 20 मिनट बचा हुआ है। अपने को अभी एक और टॉपिक पढ़ाना है अभी। अगर आप कर ले तो हमें बताइएगा। इसके बाद में फिर आ जाएंगे वो 12th वाले भी। कितना है? 2.5 राइट आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा। 2.5 इज द राइट आंसर।
समझ में आया क्या? आ गया क्या? चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। कितने टाइम हो गए? कोई बात नहीं, चलने दी। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। हो गया क्या यहाँ तक? देखिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फटाफट, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 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 लिखिएगा, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो, अब किसका ग्राफ है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। समझने की कोशिश कीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। देख रहे हैं क्या कोई? अगर कोई देख रहे हैं तो इधर देखिए। हमने क्या किया कि एक पार्ट ऐसे गया, कोई सपोज कीजिए कि इस तरह से गया, समझ रहे हैं क्या? थोड़ा सा कर्व टाइप का और बना देते, थोड़ा सा हाइट कम होने के कारण क्या हो जाता है ना कि ऊपर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा। चलिए आइए देखिए इधर, मैं बोलूंगा कि ये जो है, ये है R1 पोजीशन पे है, ये ऐसी पोजीशन का नाम दे दिया मैंने। और कुछ देर के बाद में ये कहाँ पे चला गया है? R2 पे चला गया है। समझ में आ रहा है क्या? ये टाइम अगर t है और यहाँ पे मैंने बोला कि टाइम कितना है इसका? t प्लस डेल्टा t है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? तो बोलिए, यहां से अगर मैंने गलती से आपको समझाने की कोशिश किया तो बोलिए, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी। अच्छा, गलती से मैंने आपसे पूछ दिया कि भैया आप बताइए ये वाला कितना है? क्या बताइएगा? डेल्टा आर बताइएगा। और ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। इस बार वेक्टर में चलेगा, क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल होता था, याद है कि नहीं आपको? तो बताइए कि आप बताइए कि एवरेज, अगर किसी बंदे ने क्या पूछा? एवरेज पूछा है स्पीड की वेलोसिटी। वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो वी एवरेज के ऊपर में तीर लगा दीजिए और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तीर लगाते ही बोलिए जल्दी से, डेल्टा आर अपॉन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे डेल्टा टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा, डेल्टा आर की वैल्यू क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1 अपॉन में क्या लिखेंगे? डेल्टा टी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? यही तो हो गया। नहीं आया? फटाफट कर डालो ना। कैसा है ये क्वांटिटी? यूनिट बता, इट इज अ बोलिए ना, क्या है? बोलिए ना, इट इज अ कैसा क्वांटिटी है? बोलो ना, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, दूसरा पॉइंट बताओ, यूनिट बताओ इसका। ऐसा यूनिट कितना होगा? बोलो जल्दी से, ऐसा यूनिट। सर मीटर पर सेकेंड। और कुछ बताओ, इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा? बोलो डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में कोई बता सकता है क्या? ऑलवेज के कांस्टेंट मार्क। डायरेक्शन किधर होगा? फाइनल इनिशियल डायरेक्शन इज ऑलवेज किसके अलोंग होगा? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही किसका होगा? एवरेज। जल्दी करो फटाफट। फटाफट करो। अरे गजब कर दिए, इतना टाइम कहाँ है अपने पास?
जल्दी जल्दी करो। हो गया, नेक्स्ट लिख, करिए जल्दी जल्दी। सब समझ में आ रहा है ना? ग्राफ के साथ अब बता रहे एवरीथिंग, समझा समझा के चल रहे हैं कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको 5th 6th क्लास भी नहीं आता है, तो उसके अनुसार पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। अब आप सोचिए ना, आपको बोला गया होगा 10th में फाउंडेशन करने के लिए, नाना नानी याद आ गया होगा कि पैसा ले रहा है, फालतू में बर्बाद कर रहा है, क्यों करे फाउंडेशन। अब समझ में आ रहा है फाउंडेशन का कमाल क्या है। और यहाँ तो इतना कम पैसा लेते हैं फाउंडेशन वाले से, मत पूछो। 10,000 रुपया में 10th को पढ़ा रहे हैं। अब भी 10,000 रुपया तुम्हें 6,000 में पढ़ाया गया था। बताइए कि 10,000 में फाउंडेशन कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 10,000 और 5,000 में पढ़ाओगे, रिस्पेक्ट लोगे। 1 लाख रुपया लो, नहीं तो निकलो, जैसे वो बड़े बड़े कोचिंग वाला करते हैं। हाँ? तो अब मेरी गलती नहीं है उसमें। हाँ चलिए, आइए इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखिए। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए चलिए चलिए, देखिए इधर हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी को ही, डेल्टा आर अपॉन में क्या लिखेंगे नीचे? डेल्टा आर अपॉन में नीचे डेल्टा टी, और इसी को क्या लिखेंगे? डी आर अपॉन में डी टी। यही क्या मिल जाएगा आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सॉरी, अरे हो जाता, फ्लो में निकल जाता। जल्दी लिखो फटाफट। तो कहेंगे, अच्छा दूसरा क्या कहेंगे कि अच्छा कैसे निकालेंगे? जैसे कोई ग्राफ दे दिया, एसटी ग्राफ दे दिया। अगर एसटी ग्राफ में इस तरह से दे दिया, तो किसी पॉइंट पे अगर मेरे को मान लो कि निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो कैसे निकालेंगे? बोलो, बात समझ में आ रहा है क्या? कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। यहां पे क्या डाल देंगे? बोलो ना बच्चा, स्लोप डाल देंगे। क्या डाल देंगे? स्लोप। और ये एंगल थीटा हो जाएगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो चलो बाद में देखेंगे। थीटा लेस देन 90 हो गया तो स्लोप कैसा? पॉजिटिव। तो इसका स्लोप ही क्या देगा? बोलो, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी आर अपॉन में डी टी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यानी कि इसका स्लोप क्या देता है हमको? स्पीड भी देता है, और क्या देता है? बोलो ना, और क्या दे सकता है? अगर उसका मॉड ले लेंगे तो स्पीड, और उसका डायरेक्शन के साथ ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन के साथ ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। अरे स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसी स्पीड का अगर वेक्टर में बदलना है तो क्या करते? आर कैप ले लेते थे उसका, याद है क्या? वेक्टर में पढ़े थे। जल्दी करो, ठीक है। अगर मान लो कि तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर बटा में अगर डी टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा तुमको कि ये कैसा वेलोसिटी है? बोलो ना। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसका डिफाइन कैसे करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड का? लिखना पहले, बना लो, लिख लो। इट इज डिफाइन एज, लिख लो, इट इज डिफाइन एज, आएंगे निकलेंगे। बोलो, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी, और नहीं कुछ बोला है तो स्पीड। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब सोचना है, देखना इधर ही, मैं अभी और भी चीजें थोड़ा सा इधर कर रहा हूं। अभी ये डिस्प्लेसमेंट मान लो, एसटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऐसी डिस्प्लेसमेंट लिखूं, इससे अच्छा ऊपर एक एरो दिखा दिया तो समझना है कि डिस्प्लेसमेंट ही है। इसका टाइम ग्राफ में अगर मैंने बोला कि इसके बीच का एरिया निकालो, तो जब भी तुम इसके बीच का एरिया निकालोगे ना, तो एरिया ऑलवेज गिव डिस्प्लेसमेंट, वीटी, अरे यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा टाइम ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे ना, तो ये क्या देगा हमको?
या तो डिस्प्लेसमेंट देगा या तो, अब वो डिस्टेंस कब देगा, डिस्प्लेसमेंट कब देगा वो आगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पक्का देगा। क्या देगा? वीटी टाइम ग्राफ। कौन सा टाइम ग्राफ होना चाहिए? वीटी टाइम। इधर का आ गया था ना, इधर का आ गया था ना, इसके लिए लिखो पहले एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ लिखो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, गिव डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट while 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 without sign give distance, without sign give distance, विदाउट साइन क्या देता है ये? डिस्टेंस। हाउ टू वी नो, देखो इधर पहले समझ लो, देखो इधर v बराबर dr बटा में dt लिखे थे कि नहीं लिखे थे? इधर आ जाओ तो dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? dr लिखेंगे कि नहीं? इसका मतलब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? वो साइन का बस यूज करना है, साइन कैसे यूज करना है, बात समझ में आया क्या? वो कैसे होगा समझाता हूं। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसको बोलते हैं वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ को इंटीग्रेट करना। v और t नहीं समझ में आया क्या? v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, नहीं समझ में आया क्या? तो क्या देता है बोलो? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लेते हैं किसी बंदे ने, ऐसे एक क्वेश्चन सिंपल सा है, किसी बंदे ने ये बोला और बोला कि इसका ये है वीटी ग्राफ है और ये है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इधर है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और ये है 6 सेकेंड और यहाँ पे है तुम्हारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, बोलो व्हाट इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों पूछ सकता है। तो बोलिए क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस, अभी यहाँ तो कुछ नहीं है, साइन का कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो एरिया अंडर द, पहले क्या लिखेंगे? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर नेगेटिव में यही चला जाता ना तो घटाना पड़ेगा। तो बोलो इसका वैल्यू, इसका बोलो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2 इंटू 2। अरे आता नहीं, ये ट्रेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका एरिया बोलो क्या हो जाएगा? 2 × 2। रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका बोलो क्या निकलेंगे? 1/2 × 2 × 2। 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से कट गया, कितना आया? 2 + 4 + 2 कितना आ गया? 8 मीटर। यही डिस्प्लेसमेंट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट ये सब लिखते चलो ना, जो भी लिख रहे हैं। हाँ जल्दी लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए फटाफट। हाँ हट, लिखा चुपचाप इसको, पहले छोड़ दो उसको, क्या करना, छोड़, छूट गया उसको छोड़ दो। क्या रे? गुस्सा होने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ इसको भी लिखो नहीं तो ये भी उड़ गया। आप लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, इसलिए बीच में से कुछ कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं, लो लेवल थोड़ा सा हटा कर करके सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराते। अच्छा अच्छा भी क्या है, सब 9th में भी करवाना है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम 9th में करवाना, यही क्वेश्चन सेम टू सेम। लेकिन आपका क्या है ना कि आपको भी करवाना पड़ता है, बात ये है। और डीबीपी में भी दे रखा है 2-3 क्वेश्चन है, तो क्या करे, कराना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ना है? आप लोग बढ़ने कहाँ देते हो कभी। चले आगे, फास्ट करना पड़ेगा, पता है। अब 1.5 पे कर करके अपलोड करना पड़ेगा इसको। हाँ वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच से कट करना, बहुत टाइम लग जाएगा फिर एडिट करने में पूरा वीडियो को। आइए स्वागत करते हैं नेक्स्ट। ये हो गया क्या?
तो आइए ग्राफ जब चालू किए तो एक दो क्वेश्चन ग्राफ का भी कर ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ वीटी ग्राफ। ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है चाहे स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए इधर देखते कौन करता है। यह है 2 मीटर पर सेकेंड, इधर है 4 सेकेंड, इधर आ जाइए 8 सेकेंड, इधर आ जाइए 12 सेकेंड, और ये आ जाइए आपका 20 सेकेंड, और इधर है 16 सेकेंड, और नीचे वाला वेलोसिटी भी है -2 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैं पहले बता देता हूं फिर समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जो पॉजिटिव वाला का एरिया आएगा उसमें से नेगेटिव वाले को घटा दीजिएगा। नहीं आया समझ में क्या? लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना है तो टोटल ऐड कर दीजिएगा। नहीं आया? आ गया क्या समझ में? पहले इसका एरिया कोई निकाल सकता है क्या? कोई बच्चा तुम्हारे क्लास में से जो निकाल ले इसका एरिया, देखते हैं। देखिए मैं बहुत छोटा कर दिया हूं एरिया। इसका एरिया क्या होगा बोलिए? इस वाले का एरिया 1/2 इंटू, बोलिए जल्दी से, 4 बेस इंटू हाइट होता है ना। इसका एरिया बोलिए, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया बोलिए? 4। अरे हुआ कि नहीं? और हाइट कितना है? 2, तो यानी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2। इसका बोलिए जल्दी से कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू में 4 इंटू में 2। इसका बोलिए जल्दी से कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू में, यहां से यहां तक का लेंथ 4, अरे 16 में से 12 जाएगा तो 4 ही आएगा ना। इंटू में कितना हो जाएगा? 2, और इसका भी कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 1/2, 4 इंटू 2। नहीं आया समझ में क्या? जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। रुक जाइए, अभी बताने से अच्छा है अभी सुन लीजिए। कट गया वो काट दिए क्या? अब थोड़ा सा मैं बिगड़ करता हूँ, सुनिए। अब ये बोलिए 4 और ये 8, तो डिस्प्लेसमेंट में 4 प्लस 8 और प्लस में फिर से 4, अब माइनस में 4 और माइनस में 4, कितना आ गया यहां से बताइए जल्दी से? 8 मीटर। यही आया था क्या? आया गया क्या? अच्छा इसका अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो सबको क्या करेंगे? 4 8 4 फिर से 4 फिर से 4, सबको ऐड कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बोलिए जल्दी से, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 24 मीटर। तो जब भी अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो टोटल एरिया को ऐड करना है, लेकिन जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जो नेगेटिव पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। बात नहीं आया समझ में क्या? आया ना? सिंपल सिंपल बातें हो रही है, कैसे नहीं आ रहा होगा समझ में क्या रे? हो गया? हो गया? आगे बढ़े, चले नेक्स्ट। समझे? फिर से समझिए। अगर किसी बंदे ने बोले कि स्पीड निकालो, तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, क्या कीजिएगा? जैसा दिया हो वैसा कर देंगे। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब समझ में आया क्या आपको? अरे कुछ गलत लिखा गया है पक्का। वेलोसिटी क्या होता है ना कि थोड़ा सा हाइट कम होने के कारण ऊपर ऐसे देखना पड़ता है। चलो जल्दी लिखो, क्या मतलब है इसका? मतलब स्पीड नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पढ़ेंगे क्या इसको? स्पीड नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। करो जल्दी से, लिखो ना इसको। स्पीड नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चलिए आगे बात करें। आ जाए बात, थोड़ा समय बैठ जाओ फिर बातें करो। कोई बातें नहीं दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड दिखना चाहिए, आवाज तो जाएगा ही। चलिए लिखिएगा पॉइंट बना के, समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा सा बैठना पड़ेगा यार। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिएगा। फर्स्ट, इफ द
बोलू, ऐसे लिखेगा ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग DURING, ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, throughout a given interval of time, then the motion is said to be, then the motion is said to be uniform motion, then motion is said to be uniform motion. मतलब समझ में आया क्या? then motion is said to be uniform motion, इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? अगर किसी बंदे ने बोला कि अगर किसी मोशन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ऐसे मोशन को कैसा मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। नहीं आया समझ में क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड विल बी कांस्टेंट, विल आल्सो कांस्टेंट, ऐसे लिखिए इफ वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड विल बी, स्पीड विल बी आल्सो, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड विल बी आल्सो कांस्टेंट, स्पीड विल बी आल्सो कांस्टेंट, however the, however the converge, CONVERAC, however the converge may or may not be true, however the converge may or may not be true, may or may not be true, मतलब समझ में आया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्पीड क्या होगा? बोलिए, कांस्टेंट होगा। लेकिन किसी ने बोला स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? नथिंग, वी कांट से, मे और मे नॉट बी। नहीं आया समझ में क्या? नहीं आया समझ में तो उल्टा पॉइंट बना के लिखे ना, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्पीड इज इक्वल टू, अरे पॉइंट बना के लिखिए एकदम झट झट, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, हो गया ना? स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है ना? हो गया क्या? अब तुम बोलो क्यों नहीं होगा भाई? तुम्हारा क्वेश्चन जायज होना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं तुमको कि क्यों नहीं होगा? अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो स्पीड तो कांस्टेंट होगा, ये तो बात मैं समझ गया सर। लेकिन अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो रहा है, क्या बोल रहा है? स्पीड कांस्टेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी के बारे में कह रहा है, मे और मे नॉट के बारे में बोल रहा है ना भैया। तो ऐसा क्यों बोल रहा है? देखो, जब पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन में है तो क्या होता है, या पार्टिकल जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन, रेक्टिलिनियर यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्पीड कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड कांस्टेंट, दोनों चलता है। लेकिन जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो जाए ना, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो जाए तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होता है। तो पॉइंट बना के लिख लेना एक पॉइंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट का मतलब उस पर एरो नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? स्पीड कांस्टेंट। नहीं आया समझ में क्या? तो अगर किसी बंदे ने, जैसे स्पीड कांस्टेंट हो गया, किसी बंदे ने बोला कि वेलोसिटी भी क्या हो गया? कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होता है जानते हो? देन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म कौन सा मोशन? बोलो, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। नहीं आया समझ में? ये सब आपको क्या है ना, ऐसे रीजनिंग के जब अपना डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो उसमें आएगा। सो अभी ही हम लोग पूरा कर लेते हैं ना तैयारी, जल्दी कीजिए। ये ऊपर कुछ लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा ये? और इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा?
तो फिर मारो तब सब गजब लड़की। अब समझ में, अभी भी कितने लोगों को देखो 2 बार पढ़ने के बाद में भी कितने लोगों को दिमाग नहीं खुले होंगे। क्या सही बात है ना? एकदम सही है सर। हमारा दिमाग में जो है ना क्या हो गया है कि हमारा दिमाग क्या बोले, छोड़ो। अगर मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट है, सुनना, स्पीड कांस्टेंट है, तो हमने क्या बोला था? कांस्टेंट। बट मैंने बोला वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर ऐसा कहीं बोल दिया किसी बंदे ने, इसका मतलब मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा होगा ये बोलो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं आया समझ में? आया ना? सर्कुलर मोशन के अंदर में क्या होता है ना कि पार्टिकल का डायरेक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होते रहता है। पता है सर्कुलर मोशन? देखो ना, अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, अगर मैं बोलूं 5 के स्पीड से ही मूव कर रहा है, कितने के स्पीड से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या हो रहा है इसका? बोलो ना, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन होता है ना साथ में। नहीं चमका? अरे ये सब बड़ी बड़ी बातें होती है, आप लोगों को कैसे समझ में आ जाती है? चलिए, स्पीड नेवर जीरो। अगर कोई मोशन में पार्टिकल है तो स्पीड जीरो हो सकता है क्या? तो लिखिएगा इफ पार्टिकल इन मोशन, if particle in motion, if particle in motion, then speed never zero and negative. If particle in motion, then speed never zero and negative. एक बच्चा कहेगा कि बदला ले लिया है, क्या रे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इन मोशन क्या बोला? पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो गया? बोलो ना, इन मोशन क्या हो गया? नेवर भी जीरो और नेगेटिव भी। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वेलोसिटी में भी जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव हो गया क्या? हो गया। अगला लिखो, डायरेक्शन ऑफ, जो हम पहले बोल रहे थे वो पॉइंट अभी लिखवा दे रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज, लास्ट पॉइंट है, फटाफट करो। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। डायरेक्शन ऑफ average velocity is same as the direction of change in position. Direction of change in position हो गया। किसी ने बोला एवरेज स्पीड, तो हम लोग बोलेंगे कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्या हो सकते हैं? बराबर है। इसका मतलब पार्टिकल कैसे चल रहा होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब पार्टिकल कैसे चल रहा होगा? स्ट्रेट लाइन में लिख लेंगे, पार्टिकल मूव इन, इसको लिख करके लिख लेंगे, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। कितने के तो धुएं निकल गए हैं कि भाई साहब बहुत हो गया। कल से देखो रोहन, बात अपनी जगह पे, बट कल से क्लास से जाना बंद। ये इसका, ये रियल में ये होता है। हम हमेशा थोड़ा ही स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव करेगा। तो एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर होता है किससे? बोलो, एवरेज वेलोसिटी से। हो गया। अच्छा, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है?
स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या, चलिए तो यहीं पे कहानी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड कर देते हैं। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? या इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? हाँ, टेंजेंट डाल देंगे।